चारा घोटाले से अलकतरा घोटाले के लिए बदनाम बिहार में एनडीए के 20 साल के शासनकाल में शायद ये पहली बार हुआ है कि सरकार के मंत्री और अफसरों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सवाल है कि क्या चुनाव में भ्रष्टाचार इस बार एजेंडा बनेगा। देखिए रिपोर्ट। एनडीए का दावा भ्रष्टाचार मुक्त शासन का रहा है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। पहले जनसुराज ने कई मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार की पोल खोलने का दावा किया और अब महागठबंधन भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप दिल पे हाथ रख के कहिए, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है क्या? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना? नल जल योजना में घूसखोरी हुई है कि नहीं हुई है? आप देखिएगा, ये लैंड सर्वे करा रहे थे, दाखिल खारिज में घूस लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया गया ना। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी लोग जो है बिना घूस दिए कोई काम जो है नहीं हो रहा। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां अपराध मुक्त बिहार बने, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। भ्रष्टाचार पर तेजस्वी के आक्रमण पर बीजेपी के कई नेता सामने आए और दावा किया कि बिहार में घोटाले अब नहीं, 20 साल पहले आरजेडी के शासनकाल में होते थे। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? 20 साल पहले भ्रष्टाचार हुआ। कभी सुने हैं कि भाजपा में, मोदी जी में, सरकार में जो स्कैम होते थे पहले, जो स्कैम लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के जो घोटाले होते थे, यह बिहार घोटाला दिख ले बा। 20 साल पहले का बिहार के भुलाई लेके हो, कैसी बात करते हैं? जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दीवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है सो कर लें। उनकी बखत क्या है? वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, एसआईआर की बात करके भरमाने की बात किया था, आज एसआईआर खत्म हो गया। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखी है, वो उनको रिपीट करना चाहते हैं। स्वाभाविक है, उसी के आधार पर किसी ने दावा किया होगा कि हम भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, मगर बिहार के लोग जंगल राज को भूले नहीं हैं। उन्हें याद है कि क्या स्थिति थी और उनको यही डर है, इसीलिए आज देखिए। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार के नौजवान करोड़पति बनना चाहते हैं 1.5 साल की उम्र में, ये रास्ता बताने का काम करो। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी यानी तेजस्वी
जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो तेजस्वी पर सिद्ध हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम खुद को सजा दे देंगे अगर मेरे परछाई पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो अब तो खुद को तेजस्वी को खुद को सजा दे देनी चाहिए। जनसुराज ने जिस तरह बिहार के कई मंत्रियों और अफसरों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए और इस बाबत सबूत पेश करने का दावा किया, उसके बाद साफ गोई से जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष बचता नजर आया। उससे साफ है कि इस बार चुनाव में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा मरगूब चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से गूंज रहा है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों की कोई ठोस सबूत भी दे रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी भर ही है। लालू परिवार पर तो करप्शन के चार्जेस काफी पहले से लगते रहे और चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा भी हुई। लेकिन सवाल यह कि विधानसभा चुनाव के दरमियान और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद यह करप्शन का मुद्दा एकाएक बिहार की राजनीति में क्यों छाने लगा। करप्शन का तो चार्जेस पहले से लगते रहे थे, बीजेपी लगाती है तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पे। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी है अंजना। स्टोरी यह है कि बीजेपी अब उसी करप्शन के मुद्दे को उठाकर लोगों के बीच ये संदेश दे रही है कि तेजस्वी यादव अगर ये कह रहे हैं कि नौकरी देंगे तो आपसे जमीन लेंगे, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि अगर रोजगार देंगे तो आपसे जमीन लेंगे, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम जीविका दीदी को कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी अगर बनाएंगे तो उसमें करप्शन करेंगे, तेजस्वी अगर ये कह रहे हैं कि हम संविदा कर्मियों को सरकारी दर्जा देंगे तो उसमें करप्शन करेंगे। ये इस मुद्दे को ये मोबिलाइज करने की पूरी राजनीति में कोशिश की गई है और ये हर कोई करता है, पक्ष करे विपक्ष करे। लेकिन एकाएक भ्रष्टाचार का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा कहाँ से आ गया जिस पर केंद्र सरकार का मंत्री वक्तव्य दे रहा हो, सम्राट चौधरी वक्तव्य दे रहे हैं, जीतन मांझी बोल रहे हैं। तो इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी यही है। जनता में एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आपको नौकरी मिलेगी नहीं, आपकी ज़मीन चली जाएगी और करप्शन जम के होगा। तो इन सब बातों से अलग रहिए, इन सब बातों और ख्वाबों में मत पड़िए। ये पूरी की पूरी सत्ता पक्ष की अपनी स्ट्रेटजी है। विपक्ष है वो तो सीधे तौर पर अमित शाह देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री पर उद्योग नहीं लगा, इसका जवाब दीजिए, इस पर सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने आज भी सवाल पूछा, गुजरात में फैक्ट्री या बिहार में फैक्ट्री नहीं चलेगा मोदी जी, जवाब देना होगा कि आखिर आपने 11 सालों में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया। जवाब देना होगा कि आपने 20 सालों में बिहार में निवेश क्यों नहीं किया। तो एक तरफ निवेश, फैक्ट्री, दूसरी तरफ करप्शन, दोनों मुद्दे के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन करप्शन का मुद्दा अभी एकाएक उखड़ गया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी वही है। यही बात है मरगूब कि आखिर भ्रष्टाचार का मुद्दा इसी वक्त क्यों उठाया जा रहा है। और जैसे कि बिहार सरकार के मंत्रियों पर, अफसरों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और आरोप लगा रहा है महागठबंधन, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं जिनके ऊपर और जिनके परिवार के ऊपर खुद ही भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप है। तो जनता इसे किस नजरिए से देख रही है? दोनों तरफ भ्रष्टाचार के नजरिए से देख रही है। फिल्म का एक छोटा सा डायलॉग है, जनता है सब जानती है सब पहचानती है। इंतजार कीजिए 14 तारीख का अंजना। लेकिन इतना जरूर है, तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है वो भी अपने डिफेंस में उन्होंने आरोप लगाया है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का और उनके पिताजी पर लगातार आरोप लगता रहा है। सम्राट चौधरी ने सवाल पूछा ना कि तेजस्वी यादव बताए कि 1.5 साल में तेजस्वी यादव करोड़पति कैसे हो गए। ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा थोड़ा ही है,
ये काफी दिनों से था, लेकिन इस मुद्दे को, इस नए बोतल वही है, लेकिन उसे मॉडर्नाइज किया गया है, उसे अभी उभारा गया है कि जनता में एक बड़ा पासा फेंका जाए कि ये करप्ट लोग हैं, इनके नौकरी और रोजगार के वादों में मत फंसिए। और तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बड़े बड़े जो मंत्रियों पर आरोप लगे, उस आरोप का क्या हुआ? ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, चूंकि इनके मंत्री, इनके अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। तो आग तो दोनों तरफ लगी है, लेकिन दोनों तरफ से करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है। जनता है, सब जानती है, जनता है, सब पहचानती है, और जनता सब जानेगी भी, सब पहचाने भी। और ईवीएम जब 14 तारीख को खुलेगा, तब पता चलेगा कि सम्राट चौधरी के करप्शन के दावों में दम था, तो जनता के हाथ में यादव की निवेश सब चीज है, और जनता की समझ है आखिर किसकी ओर समर्थन जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, ठीक उसी तरह इस चुनाव में ये मुद्दा बनता जा रहा है जैसे 2015 में सत्ता परिवर्तन के लिए वो नैरेटिव सेट हुआ था, उसी तरह से। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता अब क्या चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।